नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आपको शोले फिल्म का वो डायलॉग ज़रूर याद होगा कि जेलर कहता है कि मैं अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर हूं, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी के मेरे पीछे आ जाओ। क्या वही हाल इस वक्त टीएमसी का हो रहा है या ममता बनर्जी का हो रहा है कि आखिर उन्हें हर सुबह, हर दिन एक नई टूट और नई टेंशन का सामना करना पड़ रहा है जब से पश्चिम बंगाल का चुनाव हारे हैं। क्योंकि आज जो मैं खबर बताने जा रहा हूं वो टीएमसी के सिरदर्द को और ज़्यादा बढ़ा देंगी। वो इसलिए क्योंकि टीएमसी के जो राज्यसभा सांसद हैं प्रकाश चिक बराइक और कोयल मल्लिक, उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से अब इस्तीफ़ा दे दिया है। पिछले 4 दिनों को अगर हम देखते हैं तो कुल मिलाकर के 13 में से जो 4 राज्यसभा के सांसद हैं ममता बनर्जी को छोड़ कर के जा चुके हैं, इस्तीफ़ा दे चुके हैं। और आपको याद है कि एक दिन पहले यानी कि 10 जून सुष्मिता देव ने रिज़ाइन किया था। सुष्मिता देव के रिज़ाइन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई। उसके बाद तो खबरें ये भी आने लग गई कि अब टीएमसी का विलय क्या कांग्रेस में होने जा रहा है। जो गए तो गए, लेकिन बाकी बच्चे क्या ममता बनर्जी उन्हें कांग्रेस में विलय कर देंगी। लेकिन 11 जून को दिन में बहुत कुछ हुआ और ये पता चला कि यहाँ पर विरोध या नाराज़गी, जिस तरह के बयान आए हैं वो ममता बनर्जी से नहीं है बल्कि ममता बनर्जी के भतीजे से है। ममता दीदी से ज़्यादा उनके भतीजे से पार्टी के भीतर टेंशन खड़ी हो गई है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नैरेटिव है या वाकई भतीजे की वजह से पार्टी के भीतर ये सब कुछ हुआ या ये कोई और कर रहा है, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। खैर, जब सुष्मिता देव ने रिज़ाइन किया उससे पहले 8 जून को सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा की सदस्यता और पार्टी छोड़ी थी दोनों। इससे पहले टीएमसी के जो बागी सांसद है काकोली घोष, उन्होंने ये दावा किया था कि 20 लोकसभा सांसद अलग गुट बना चुके हैं। 80 में से जो 58 टीएमसी के विधायक हैं उनका भी अलग गुट बन चुका है। बचा क्या? जो बचा वही क्या टीएमसी है। और इन सब के बीच ममता बनर्जी के जो सबसे करीबी सांसद माने जाते रहे कल्याण बनर्जी, जब उनकी नाराज़गी सामने आई तो लगा कि अब कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि कल्याण बनर्जी की वजह टीएमसी का फर्जी साइन केस है कि कल्याण बनर्जी उससे नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि ये ममता दीदी को तय करना होगा कि वे मेरे साथ हैं या अभिषेक बनर्जी के साथ हैं। मैंने कहा था ना कि भतीजों वाली बात। तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अभिषेक को सीनियर नेताओं का सम्मान करना नहीं आता, बहुत ज़्यादा वे अहंकारी हैं और इसी की वजह से पार्टी बर्बाद हुई है। अब मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से केस से जुड़े वकीलों को बदला गया, जिनमें से एक मैं भी था, और ये अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि अगर ममता दीदी को अभिषेक पर ही निर्भर रहना है तो उनके साथ रहें और मुझे छोड़ दें। अगर उनसे अलग रास्ता चुनती है तो मैं ममता दीदी के साथ हूँ। ये बहुत बड़ी बात कही। लेकिन जब प्रकाश चिक का इस्तीफा हुआ तो उनका बयान भी आपको गौर करना चाहिए। उन्होंने, प्रकाश चिक ने कहा कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ, आगे समय बताएगा। इसके मायने क्या है वो आप खुद निकाल लीजिए। क्योंकि इस्तीफा देने के बाद वो आए मीडिया के सामने प्रकाश चिक, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोगों का फैसला बीजेपी के पक्ष में था, पार्टी ने वहाँ पर सरकार बनाई और मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। उत्तर बंगाल में भी जो नतीजे हैं वो अच्छे नहीं रहे। और उन्होंने कहा कि इस जनादेश को देखते हुए मुझे लगा कि अब मुझे अपने पद पर बने रहना ठीक नहीं है और इसीलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सबको पता था कि क्यों दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आगे इंतज़ार कीजिए, समय के साथ सब सामने आएगा। मैं अभी बूढ़ा नहीं हूँ और भविष्य में मैं क्या करूँगा ये समय ही तय करेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से जो इस्तीफा है वो अपना ईमेल के जरिए भेजा। राज्यसभा सचिवालय ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से दिल्ली आकर के इस्तीफा सौंपने के लिए अभी कहा है।
तो कोयल मलिक 2 महीने पहले राज्यसभा की सांसद बनी थी और कोयल मलिक का जो कार्यकाल मैं आपको बताऊं कि 2032 तक कोयल मलिक का कार्यकाल है। अप्रैल 2026 से लगा करके अप्रैल 2032 होता है। तो 2032 तक वे राज्यसभा के सांसद कोयल मलिक रहते हैं। लेकिन उससे पहले 11 जून 2026 को उनका इस्तीफा ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। 2 सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और प्रतिभा मंडल ने ये कहा कि हम टीएमसी के साथ हैं, लेकिन टीएमसी के जो सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने ममता बनर्जी का एक स्ट्रीट फाइटर उन्हें माना जाता रहा है। पार्टी में संकट के बावजूद उनके साथ अभी भी 41% वोट शेयर बताते हैं। लेकिन उन्होंने एक्स पर क्या लिखा, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी देश और समाज के मार्गदर्शक हैं, मैं आपके लंबे स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। लेकिन प्रतिमा मंडल जो है टीएमसी के सांसद, उन्होंने कहा कि मैंने किसी कागज़ पर साइन नहीं किए, ये झूठी खबर है, मैं उस नए गुट का हिस्सा नहीं हूं जिसे तृणमूल गुट के दूसरे सांसदों ने पेश किया है। मुझे नहीं पता कि वे मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। इससे कुछ उम्मीद टीएमसी के भीतर बंधने वाली थी या बंधी थी कि हो सकता है कि ज़्यादा लोग नहीं जाएं, कुछ लोग टूट जाएं। लेकिन उस बीच कल लिस्ट आ गई थी कौन कौन बागी हैं। और अब आइए सौगत रॉय के बयान को लेकर के। जो सांसद है सौगत रॉय, उन्होंने कांग्रेस और टीएमसी का साथ काम करना ज़रूरी बताया और कहा कि मैं इतना कह सकता हूं कि विलय होगा या गठबंधन होगा ये आगे देखा जाएगा। तो कयास अब इस बात को लेकर के है कि गठबंधन की संभावनाएं कम है, विलय की संभावनाएं ज़्यादा हैं। जो राजनीति के जानकार हैं वो ये मान करके चल रहे हैं। लेकिन चूंकि काकोली घोष जो टीएमसी की बागी सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अब तक 20 सांसद हमारे साथ हैं, आगे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लोग सिर्फ अभिषेक बनर्जी की बात क्यों करते हैं? जब निचले स्तर के नेता काम कराने के बदले पैसे मांगते थे तब ममता कहाँ थी? ये एक बड़ा आरोप उन्होंने दीदी पर लगाया। अब बागियों की लिस्ट में रिजू दत्ता का नाम भी है। तो रिजू दत्ता ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि युवराज का अब चक्की पीसने का वक्त आ गया। उनके इस बयान से मायने निकाले जा सकते हैं। और ये भी कहा कि वो ऐसा व्यक्ति है जो काउंसलर बनने के लायक भी नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी ने धृतराष्ट्र की तरह से आंखों पर पट्टी बांध करके उसे राजनीति में स्थापित कर दिया। अभिषेक ने सालों तक पार्टी के सांसदों, विधायकों, नेताओं का अपमान किया। मेरे जैसे प्रवक्ताओं को गुलाम समझा गया। एक अकेले व्यक्ति ने पार्टी को बर्बाद कर दिया। ये रिजू दत्ता का बयान है, जिससे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है या टीएमसी के अंदर जो टूट फूट हो रही है उसकी जिम्मेदारी या उसकी वजह आप कहें तो अभिषेक बनर्जी है, ममता बनर्जी के भतीजे, जिन्हें लेकर पार्टी में पहले भी सवाल उठते रहे हैं। एक बार फिर से वे अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर है और पूरी टीएमसी तहस नहस होती हुई नजर आ रही है। अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने इस पर क्या कहा है, क्योंकि विलय की दिन भर अटकलें चलती रहीं और ये उस वक्त ज़्यादा बढ़ती चली गई जब सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात, कांग्रेस के नेताओं से अभिषेक बनर्जी की मुलाकात, और इसके बाद कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल जो कि महासचिव है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कांग्रेस और टीएमसी के विलय की खबरों को हालांकि खारिज किया है अभी, और उन्होंने ये कहा कि ये पूरी तरह से एक बेबुनियाद अफवाह मात्र है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ममता और अभिषेक ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन ये एक सामान्य राजनीतिक मीटिंग थी। टीएमसी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। कांग्रेस और टीएमसी के विलय को लेकर चल रही चर्चाओं में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। ये केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं वे कह रहे हैं। लेकिन अब इस पर सबकी नज़रें, निगाहें हैं कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, और अगर होगा तो ये कब तक होगा? क्या इसका आधिकारिक ऐलान होगा या नहीं, या फिर कुछ और रास्ते टीएमसी के सामने बचते हैं जिन पर टीएमसी चलेगी?
क्या टीएमसी इन आंधियों में खुद के दिए को जलाए रखने में कामयाब रहेगी, या फिर वो उस टीएमसी के दिए की लौ जो है वो इन आंधियों के आगे फड़फड़ा करके बुझ जाएगी? ये सवाल आप पर छोड़ दे रहा हूँ। आप इसे लेकर क्या समझ रहे हैं, हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।